बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फ़िज़िक्स का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 और उसका जो टॉपिक है वो है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बड़े ज़राए कौन से हैं? यानी कि कौन कौन से ज़रिए हैं जहाँ से हम एनर्जी गेन करते हैं या हासिल करते हैं। तो इनमें दो किस्म के ज़राए हैं। एक रीन्यूएबल है और दूसरा नॉन रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल होने का मतलब क्या है? जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऐसे ज़राए जिनको हम यानी कि एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रीन्यूएबल कहलाते हैं। और नॉन रीन्यूएबल ऐसे ज़राए होते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज कहलाते हैं। तो इन नॉन रीन्यूएबल में दो जो मेन सोर्सेज हैं, बड़े सोर्सेज हैं, वो है एक फॉसिल फ्यूल फ्यूल्स और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूल्स। यही आज का हमारा टॉपिक है। ये दो बड़े सोर्सेज हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फॉसिल फ्यूल वो मटेरियल होता है जो ज़मीन से ज़मीन से निकाला जाता है, जिनमें कोल शामिल है, कोयला, जिनमें ऑयल शामिल है, जिनमें गैस शामिल है। ये जो चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी हासिल करते हैं। कोयले को हम जलाकर लकड़ी की ज़रूरत पूरी करते हैं, या इससे हम कोल पावर प्लांट्स चलाते हैं, बिजली पैदा करते हैं। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो ऑयल है, ऑयल को हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियाँ चलाने के लिए, और इसको भी बिजली बनाने के लिए, बिजली घर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि गैस भी इसी तरह आप गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको घरेलू यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और इसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ इस्तेमालात हैं कि ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ये नॉन रीन्यूएबल कहलाते हैं। नॉन रीन्यूएबल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब ये एक दफ़ा बर्न हो जाते हैं तो फिर इनका वेस्ट बच जाता है, उसके बाद इनको दोबारा बर्न नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। जब इन हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी कि हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तब ये 2-3 किस्म की चीज़ें बनाते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट खारिज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड इनके जलने से बनती है, पानी बनता है और हीट खारिज होती है। यहाँ पे एयर का फार्मूला O2 आप लिख सकते हो। हाइड्रोकार्बन हर एक का तकरीबन मुख्तलिफ फार्मूला होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो। तो ये वाले जो हाइड्रोकार्बन है, जब इनको एयर में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो ये इस किस्म के जो प्रोडक्ट होते हैं इनको रिलीज़ करते हैं। हमें चाहिए होती है हीट को हम इस्तेमाल करके अपने काम करते हैं। अगर हमने खाना बनाना है तो हम उससे खाना तैयार करते हैं, अगर हमने गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाई जाती है, अगर हमने उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको ज़मीन से निकाला जाता है। ज़मीन में ये कैसे जाते हैं? जब कोई डेड एनिमल होता है, डेड प्लांट होता है, जब इनको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो हज़ारों साल लगते हैं इनको बनने में, इनकी फॉर्मेशन में। यानी कि एक लकड़ी को कोयला में कन्वर्ट होने में हज़ारों साल लगते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में और बहुत ज़्यादा प्रेशर की सूरत में। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और हवा की गैर मौजूदगी होती है, जिसकी वजह से ये बनते हैं। और चूँकि ये इस्तेमाल हो जाते हैं और दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए नॉन रीन्यूएबल कहलाते हैं। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे इनका यूज़ बढ़ रहा है। यूज़ इनका बढ़ने से हम कंटिन्यूसली इसको ज़मीन से एग्ज़िट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इनका एग्जॉस्ट बढ़ रहा है। अगर फ़र्ज़ करो ये ख़त्म हो जाएं, यानी कि ये जो फॉसिल फ्यूल है एंड हो जाए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं। एनर्जी का क्राइसिस आ सकते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल के एंड होने से। अगर एक दफ़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया तो ये जो दुनिया है ये सीरियस प्रॉब्लम के साथ है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के साथ, इन सोशल प्रॉब्लम आएगा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आएगा। इसके एंड होने से। तो लाइक ये जो हमारा कंट्री है, इनको जैसे ये अंडर डेवलप कंट्री होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इस किस्म का प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इन सर्वाइवल के लिए फिर क्या किया जाए? सर्वाइवल के लिए कोई और सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी तलाश करने चाहिए। और इसके अलावा ये वाले जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये हार्मफुल भी हैं, यानी कि जहाँ पे ये हमें एनर्जी देते हैं, फॉसिल फ्यूल, हमें एनर्जी देते हैं, वहाँ पर ये हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ करते हैं। हार्मफुल वेस्ट मटेरियल भी रिलीज़ होता है, प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल हो सकता है? इसमें CO2 तो निकलनी है,
इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल आती है, जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। ये खामोशी के साथ इंसान को कत्ल कर देती है अगर कहीं पे मौजूद हो। बेहोशी इंसान पे तारी होती है और वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सल्फ़र के ऑक्साइड भी आते हैं, SO2, SO3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और इसके अलावा लेड के पार्टिकल, इसके अलावा दूसरी और भी जो पार्टिकल हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं, जो हैवी मेटल्स होती हैं उनके। तो ये वाले जो हैं ये इंसान की सेहत पर, माहौल पर, इसके इन्वायरमेंट पर बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं और उसको बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। अब इनकी वजह से इंसानों में कुछ बीमारियां सीरियस जो है वो बीमारियां क्रिएट हो रही हैं उनमें हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा जब ये होते हैं तो हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, उसके बाद नाइसिया हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, यानी कि इरिटेशन ऑफ आई हो सकता है, या आंखों में जलन हो सकती है। आंखों में जलन हो सकती है, नोज़ एंड थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है। नोज़ एंड थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि नाक और गले का हो सकता है। अगर ज़्यादा देर ये चीज़ें रहें तो फिर एस्थमा हो सकता है, यानी कि यही गैसेस ये तो हैं शॉर्ट। अगर थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए मौजूद हों तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर ये वाली इनका लॉन्ग एक्सपोजर हो, ज़्यादा इनका देर ये ज़्यादा मकदार में हो ये, देन तो फिर एस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है, यानी कि सांस का मसला हो सकता है, दमा जिसको बोलते हैं, लंग कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, और उसके बाद इस तरह की, और ब्रेन को डैमेज कर सकता है। और नर्व सिस्टम को का मसला हो सकता है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो हैं डिज़ीज़ पैदा कर सकते हैं, ये वाले फॉसिल फ्यूल, या इनसे ये डिज़ीज़ पैदा हो रही हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था फॉसिल फ्यूल का। आगे एक छोटा सा टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूल का। न्यूक्लियर फ्यूल जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये इस्तेमाल होता है पावर प्लांट्स में। हैवी मेटल्स जो होती हैं लाइक यूरेनियम, जिनके न्यूक्लियस बड़े होते हैं, लाइक यूरेनियम, और दूसरी इस किस्म की मेटल जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। आमतौर पर यूरेनियम होती है। एटम बम जो बनता है उसमें भी यूरेनियम इस्तेमाल होती है। यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम को जब तोड़ा जाता है
न्यूट्रॉन इसके ऊपर जब हिट किया जाता है यूरेनियम के ऊपर, इनके यूरेनियम की मेटल होती है, जैसे कमरा है, कमरे की दीवारों के साथ इस मेटल के प्लेट्स लगा दी जाती हैं, एक न्यूट्रॉन को छोड़ा जाता है। न्यूट्रॉन जब छोड़ा जाता है तो एक एटम को जाके हिट करता है, वहाँ से वो एटम टूटता है और उसमें से 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, वो 3 दूसरों को जाके लगते हैं। तो इस तरह ये एक बड़ा प्रोसेस चल पड़ता है। जितनी देर होगी बात करने में, इतनी देर में तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के करीब पहुँच जाता है। तो यहाँ से फिर ये टूट जाते हैं, यानी कि ये यूरेनियम टूट के छोटे न्यूक्लियस में तब्दील हो गया, साथ में न्यूट्रॉन निकले और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली। तो ये वाली जो हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है, इसको इस्तेमाल करते हुए बिजली प्रोड्यूस की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको वहाँ पर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। तो इस तरह ये भी नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि यूरेनियम को एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, कोई मसला हो तो मसला पूछने के लिए आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर लें। और अगर और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को YouTube से सर्च करें, इस नाम के चैनल को, तो आपको वहाँ से वीडियोस मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।